राधे साथी, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज का जो प्रसंग है मिथिला के राजा बहुलाशव और ब्राह्मण शूद्रदेव का है। देवता पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु महापुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। मिथिला में वहां के नरेश महाराज बहुलाशव भगवान के भक्त, अहंकारहीन तथा प्रजावत्सल थे। उसी नगर में शुद्धदेव नाम के भगवान के परम भक्त दरिद्र ब्राह्मण भी रहते थे। शुद्धदेव विद्वान थे, बुद्धिमान थे और गृहस्थ थे, किंतु वह अत्यंत शांत स्वभाव के थे। विषयों में उनकी तनिक भी आसक्ति नहीं थी। भगवान की भक्ति से ही वह संतुष्ट थे। बिना मांगे जो कुछ मिल जाता उसी से वह जीवन निर्वाह करते थे। एक दिन का घर का काम चल जाए, इससे अधिक वस्तु बिना मांगे मिलने पर भी वे लेते नहीं थे। वे कल के लिए संग्रह नहीं करते थे। संध्या, तर्पण, देव आराधना आदि शास्त्र सम्मत करते हुए विधि पूर्वक करते थे। भगवान की पूजा तथा ध्यान में लगे रहते थे। भगवान महाराज बहुलाशव भी सदा भगवान के स्मरण पूजन में ही लगे रहते थे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए महाराज यज्ञ, दान एवं गो ब्राह्मण तथा अतिथि का पूजन आदि बड़ी श्रद्धा से करते थे। जब श्री सत्यभामा जी के पिता सत्राजित को शतधन्वा ने रात में छिपकर भवन में प्रवेश करके मार दिया, उस समय श्री रामकृष्ण द्वारका में नहीं थे। समाचार पाकर वे हस्तिनापुर से आए। शतधन्वा भय के मारे घोड़े पर बैठकर भागा। बलराम जी ने के साथ श्री कृष्णचंद्र ने उसका रथ में बैठकर पीछा किया। मिथिला नगर के बाहरी उपवन में पहुंचकर शतधन्वा मारा गया। उस समय श्री कृष्णचंद्र तो द्वारका लौट गए, किंतु बलराम जी मिथिला में महाराज के बहुलाशव के समीप चले आए। महाराज की भक्ति, सेवा तथा प्रेम से प्रसन्न होकर द्वारका से बार बार संदेश आते रहने पर भी श्री बलराम जी मिथिला में लगभग 3 वर्ष रह गए। फिर मिथिला नरेश को संतुष्ट करके वे द्वारका गए। जब से महाराज बहुलाशव और विप्रशुद्धदेव ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण मिथिला के बाहरी उद्यान तक आकर लौट गए, तब से उनका हृदय व्याकुल रहने लगा। दोनों को ही लगा कि अवश्य हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में कमी है। भगवान तो दया सागर हैं, वे तो अकारण ही दया करते हैं। अवश्य में से कोई बड़ी त्रुटि है जिससे समीप आकर भगवान ने हमें दर्शन नहीं दिए। दोनों ओर से प्रेम से भगवान की पूजा तथा उनके नाम जप में लगे। सच्चे प्रेम का यही लक्षण है कि निराश होने से प्रेम भक्ति का भजन छूटता नहीं, उसे अपने में ही कुछ त्रुटि जान पड़ती है, इससे उसका भजन और बढ़ जाता है। ब्राह्मण शूद्रदेव तथा राजा बहुलाशव पर कृपा करके उन्हें दर्शन देने के लिए श्री द्वारकानाथ रथ पर बैठकर मिथिला पधारे। भगवान के साथ देव ऋषि नारद, वामदेव, अत्रि, व्यास जी, परशुराम जी, असित, आरुणि, शुकदेव जी, बृहस्पति, गंड, मित्र, च्यवन आदि ऋषि मुनि भी द्वारका से मिथिला आए। भगवान के आने का समाचार पाकर सभी नगरवासी नाना प्रकार के उपहार लेकर नगर से बाहर आए। उन्होंने भूमि पर लेटकर भगवान को प्रणाम किया। राजा बहुलाशव तथा ब्राह्मण शूद्रदेव दोनों को ऐसा लगा कि भगवान मुझ पर कृपा करने पधारे हैं। अतएव दोनों ने एक साथ भगवान को प्रणाम किया और फिर एक साथ हाथ जोड़कर अपने अपने घर पधारने की प्रार्थना की। सर्वज्ञ भगवान ने दोनों का भाव समझकर ऋषि मुनियों सहित 2 रूप धारण कर लिए। शूद्रदेव और बहुलाशव दोनों के साथ वे उनके घर गए। प्रत्येक ने यही समझा भगवान मेरे ही घर पधारे हैं। विदेहराज जनक ने अपने राजभवन में भगवान को तथा ऋषियों को स्वर्ग के सिंहासनों पर बिठाकर उनके चरण धोए, विधि पूर्वक पूजा की। भगवान के चरण अपनी गोद में लेकर धीरे धीरे दबाते हुए उन्होंने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना की, प्रभु कुछ दिन यहाँ निवास करके अपनी सेवा से मुझे कृतार्थ होने का अवसर दे। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। दूसरी ओर शुद्धदेव अपनी कुटिया पर भगवान को लेकर पहुंचे। वे भगवान की कृपा का अनुभव करके प्रेम से इतने तन्मय हो गए कि सब शुद्धि बुद्धि भूल गए। अपना दुपट्टा फहराते उड़ाते हुए भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन नाचने लगे। जब कुछ देर में सावधान हुए, तब कुछ की चटाई, पीरा, वेदी आदि पर उन्होंने सबको आसन दिए।
कंगाल ब्राह्मण की झोपड़ी में बैठकर सबके बैठने के लिए चटाई भी पूरी कहाँ से आती। शूद्रदेव ने भगवान के चरण धोए और वह चरणों पर मस्तक पर चढ़ाया। पूजा किस क्रम से करनी चाहिए वह इस बात को भूल ही गए। भगवान को कंद मूल और फल और खस पड़ा हुआ शीतल जल उन्होंने निवेदित किया। तुलसी के नीचे की सुगंधित मिट्टी ही उसके लिए चंदन था। दुर्वा दल, कुश, तुलसी दल और कमल से फूल, बस इतनी सामग्री थी कि उनके पास पूजा करने की। इन्हीं से उन्होंने भगवान की पूजा की। शूद्रदेव भक्ति के आवेश में आत्मविस्मृत हो गए थे। भगवान चुपचाप पग से इस बात को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। शूद्रदेव जब पूजा करके स्तुति करके कुछ सावधान हुए तब भगवान ने उन्हें संतों का महात्म्य समझाया और ऋषियों का पूजन करने को कहा। अब तक शूद्रदेव ने जानबूझकर ऋषियों का पूजन ना किया हो ऐसी बात नहीं थी। वह तो अपने को भी भूल गए थे। अब उन्होंने उसी श्रद्धा उसी सम्मान से प्रत्येक ऋषि का पूजन किया जिस प्रकार भगवान का पूजन किया था। सबको उन्होंने भगवान का स्वरूप ही मानकर उनकी सेवा की। शूद्रदेव जिस झोंपड़ी में बैठने के लिए पूरे पीढ़े और चटाइयां भी नहीं थी उसी झोंपड़ी में ऋषियों के साथ समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी द्वारकानाथ प्रभु उतने ही दिनों तक रहे जितने दिन वह जनक के राजमहल में थे। एक कंगाल एक राजधिराज दोनों श्री कृष्णचंद्र के लिए सामान थे। उन्होंने वहां प्रत्यक्ष दिखा दिया। कुछ दिन वहां रहकर राजा बहुलाशो तथा ब्राह्मण शुद्धदेव से विदा लेकर वे द्वारका लौट आए। बहुलाशो तथा शुद्धदेव उन नंदकंद मुकुंद का चिंतन करते हुए अंत में उनके धाम को प्राप्त हुए। साथियों, भगवान प्रेम के भूखे होते हैं ना कि आपके खान पान की। जितने मर्जी आप उनको व्यंजन दीजिए, जब तक आपका प्रेम भाव नहीं होगा भगवान आपको प्रेम भाव से देखेंगे भी नहीं और आपके पास आएंगे भी नहीं। आपको ये प्रसंग कैसे लगा मुझे जरूर बताना। अगर कोई त्रुटि रहेगी तो मुझे क्षमा प्रदान करना। धन्यवाद।